हम आपको 2 या 250 ऑब्जेक्टिव देंगे, यानी 35 में 30 ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ वो 250 ऑब्जेक्टिव से। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है पूरा का पूरा सही हो जाए, इन्हीं सब चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 तरीके का स्टूडेंट होगा। एक तो वो स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि प्रिपरेशन करें और वो चाहते हैं कि हमारा टॉपिक के बारे में भी समझ भी डेवलप हो, यानी वो चाहते हैं कि उनका पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो और उस टॉपिक का समझ भी हो और उस टॉपिक के बारे में उनको नॉलेज भी हो। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जो सिर्फ बिहार बोर्ड में वो चाहते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव सही हो जाए किसी भी तरीके से, और वो इसके लिए काफ़ी प्रयत्न भी करते हैं, अलग अलग तरीके के जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी आप खोजते रहते हैं। तो दोनों स्टूडेंट के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी करेंगे और आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करेंगे। जब ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे होंगे ना एग्जाम में, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि ये ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्शन हम क्लिक कर रहे हैं ये सही है तो क्यों है, यानी विथ रीजन आपको पता होगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करना है तो मैं आपको पहले बता दूं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में दोनों आने हैं। आपके एग्जाम में जो सब्जेक्ट 70 मार्क्स का है यानी 70 मार्क्स का है, उसमें 35 मार्क्स यानी 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें 50 मार्क्स का यानी कि 100 में 50 मार्क्स क्या होगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आने हैं आपके एग्जाम में, और आप लोग सब्जेक्टिव का तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो क्या आप ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से प्रिपरेशन करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सब्जेक्टिव का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कुछ चीजें ऐड करनी है जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, उसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे उसके लिए आपका हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि एग्जाम में वो भी आना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसा क्या करें, पहले तो हम बता देते हैं बिहार बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट होंगे, चाहे आप जहां भी पढ़ रहे हैं, चाहे किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या किसी ट्यूशन में पढ़ रहे हैं या किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे उसमें अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होते हैं, यानी 100 में लगभग 90+ तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बुक पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मतलब जिस सब्जेक्ट का वो एग्जाम देंगे उस सब्जेक्ट का बुक पढ़ना पसंद ही नहीं करते हैं। उनको जो टीचर पढ़ाते हैं, जहां भी वो पढ़ते हैं, वहां जो नोट करवाया जाता है, यानी उनको जो वहां पे नोट करवाया जाता है वो अपना एक नोटबुक बनाते हैं, सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। उनको लगता है कि सारे प्रश्न इसी नोटबुक से आने हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपको जो कंसेप्चुअल चीज है, जिसका कंसेप्ट सिखाना है, वो चीजें वो अपने अकॉर्डिंग नोट करवाते हैं, उस चीजों को छाट के आपको समझा रहे हैं क्योंकि उनको समझाना है। अगर टीचर भी सारे बुक का कंसेप्ट या सारा का सारा बुक में जो भी चीज लिखा हुआ लाइन बाय लाइन आपको लिखवा देंगे तो आपका नोटबुक तो रहेगा नहीं, वो फिर बुक ही बन जाएगा। किसी भी टीचर के साथ यही प्रॉब्लम है। तो वो क्या करते हैं कि आपको कंसेप्ट सिखाते हैं और जो मेन चीज होता है वो आपको नोटबुक में नोट करवा देते हैं। लेकिन विद्यार्थी क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी नोटबुक को पढ़ता है और एग्जाम देने जाता है, फिर कहता है कि एग्जाम में क्वेश्चन सिलेबस से बाहर पूछ दिया था। भाई आपने पूरा सिलेबस पढ़ा ही नहीं, आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका बुक है उसको पूरा पढ़ा ही नहीं, तो आपको तो लगेगा ही सिलेबस से बाहर प्रश्न है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन सेट करते दोस्तों, उनको सिलेबस का नॉलेज होता है। आप अपने जैसे मत समझिए कि वो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ देते हैं। उनको पता होता है कि आपका सिलेबस क्या है और आप वो जो भी सेट करते हैं सब एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछ देते हैं। दिक्कत यहाँ पे कि आप पढ़े ही कम है तो बोलते हैं सिलेबस से बाहर पूछ देते हैं। तो ठीक है, आपको करना क्या है इसके लिए? देखिए दोस्तों, बात यह है कि आपके टीचर ने तो आपको पढ़ाए हैं, कंसेप्ट तो आपका क्लियर है और आपने नोट भी कर रखा है। अब क्या करना है कि आपको बुक को भी खुद से पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी टेक्स्ट बुक है, जैसे एनसीईआरटी का बुक है, इसे आप लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए और इसे एक बार नहीं 2, 3 या 4 बार पढ़ जाइए पूरा बुक को। अभी भी टाइम है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। जब फर्स्ट बार पढ़ेंगे तो हाइलाइटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट बार आप ऐसे पढ़े। सेकेंड बार जब आप पढ़ेंगे तो जो मेन कंसेप्ट है आप अपने नोटबुक भी देख लें, सब्जेक्ट आप जो चैप्टर वाइज बनाए हैं, जो आपको टीचर पढ़ाए उसको देख लें। आप लोगों को लगता है कि ये नोटबुक में जो कंसेप्ट छूट गया है और जो मेन कंसेप्ट है, मतलब जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या समझने लायक चीजें हैं, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। फिर सेकेंड टाइम आप जब पढ़ेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। जो मुख्य पॉइंट हाईलाइट करें आप उसे ही रिवाइज कर लें और फिर इसे नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार पढ़ लें। तब आपका बुक का जो 100% कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। जिससे क्या होगा कि जब प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, वहां पे जो भी प्रश्न आपके कॉपी से बाहर आ रहा है यानी आपके नोटबुक से बाहर आ रहा है, आप उसे इजीली कर पाओगे।
ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक को आप थ्रोली पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़ जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी की एक आती है एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर जो आती है उसे भी करें। उसमें आपको एक चीज बेनिफिट ये मिलेगा कि उसमें एमसीक्यू बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उसे भी सॉल्व करें, ठीक है। तो एनसीईआरटी के आपको एग्जाम्पलर भी सॉल्व करना है। दो चीजें हो गई। अब फिर इसके बाद क्या करें, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि मार्केट से एक ऑब्जेक्टिव बुक ले लें जिसमें ऑब्जेक्टिव पर्सन होगा और आप उसे सॉल्व कर जाए। चैप्टर बाय चैप्टर रहता है, तो जैसे ही आप एक चैप्टर कंप्लीट किए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिए, अब उसके बाद क्या करना है, कंसेप्ट आपका क्लियर है ही, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिए, आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। उसमें हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, उसे आप फिर देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। फिर ये 3 काम करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर दोस्तों आपके पास अभी तक जितना ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ है, जो भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम लिया है बिहार बोर्ड, अगर आपके पास उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप उनको सॉल्व कर जाइए। फिर आपका 100% काम कंप्लीट हो जाता है। यहां के बाद आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे एग्जाम में। लेकिन अगर आपके पास अभी तक का जितना एग्जाम हुआ उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं है, मिनिमम 5 ईयर का आपको मिल जाएगा, वो मार्केट में अवेलेबल है। तो आप मिनिमम 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उसको सॉल्व करिए, और जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, अब इसके बाद जब एग्जाम आपका करीब होगा तो सैंपल पेपर आती है, उसे आप सॉल्व कर लें। मिनिमम 10 सैंपल पेपर आप सॉल्व करेंगे, काफी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन 100% कंप्लीट है, और साथ में आपका सब्जेक्टिव के लिए भी कंप्लीट है। सब्जेक्टिव में तो आप ऐसे भी पढ़ ही रहे हैं, सब्जेक्टिव का जो भी रिवीजन करो काम आएगा ही आएगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको जितना पूछे जाएंगे, यानी अगर 70 में 35 पूछे जाएंगे तो आप 35 सही करके आएंगे, और आपको पता होगा कि इसका ऑप्शन यही सही क्यों होगा, यानी वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा कि ए में लगाना है या बी में लगाना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इसे रिवीजन करते रहे जब तक एग्जाम आपका नहीं हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि आप अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे अब उन स्टूडेंट के लिए जो इतना करना नहीं चाहते हैं। हम आपको 2 या 2.5 ऑब्जेक्टिव देंगे, जिस ऑब्जेक्टिव के विद कंसेप्ट आप समझ जाते हैं, यानी उस ऑब्जेक्टिव में आपको कंसेप्ट भी दिया रहेगा, व्याख्या भी उसका किया होगा कि इसका आंसर ये क्यों है। अगर उतना आप पढ़ जाते हैं तो कोशिश यही रहेगी कि आपका जो है 35 में मिनिमम 30 ऑब्जेक्टिव तो वहां से मिल जाएंगे। यानी कि हम आपको 200 ऑब्जेक्टिव, 200 से 250 ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाएंगे, जिसको आप विद कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। यानी कि उस ऑब्जेक्टिव में ही आपको व्याख्या भी दिया रहेगा उसका, अगर उसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो 35 वाले में 30 ऑब्जेक्टिव तो आपका सही हो ही जाएगा। यानी 35 में 30 ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ वो 250 ऑब्जेक्टिव से मिलता जुलता आपको रहेगा, विद ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन ये जो है आपको तब मिलेगा जब एग्जाम करीब होगा, उस समय, क्योंकि अभी आपको पढ़ना है। अभी आपको दे दिया जाएगा तो आप पढ़ेंगे नहीं, और हम ऐसा चाहते नहीं। पहले आप पढ़िए, वो एग्जाम के समय आपको दिया जाएगा। इसके लिए एक और कंडीशन है, जब ये वीडियो पे कम से कम 1000 स्टूडेंट कमेंट करें कि उनको ये ऑब्जेक्टिव का नोटबुक चाहिए, और कम से कम 1000 लाइक होगा, तब आपको मिलेगा। तो उसे आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप प्रिपरेशन अपना लास्ट समय में रिवाइज करने के लिए होगा, और प्रश्न जो होगा उसी टाइप से आपको पूछा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।